ये कहानी एक बेहद खूबसूरत और शांत पहाड़ी गांव की है जहां लीला नाम की एक शादीशुदा औरत रहती थी जिसका पति ईथन 1 साल पहले जंगल में लकड़ी काटते वक्त पेड़ से अचानक नीचे गिरने की वजह से पूरी तरह अपाहिज हो चुका था। ईथन की टांगों का बड़ा ऑपरेशन तो हो चुका था और डॉक्टरों ने उसे रोजाना थेरेपी कराने की सख्त सलाह दी थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे शहर जाकर इस महंगे इलाज का खर्च उठा सकें। इस लाचारी और गरीबी की वजह से ईथन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था और हादसे के बाद शारीरिक रूप से बेहद कमजोर होने के कारण वह अपनी जवान पत्नी लीला की शारीरिक इच्छाओं, अरमानों और जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ था। लीला दिन रात अपने बीमार पति की पूरी लगन से सेवा करती थी और गांव वालों के कपड़े धोकर घर चलाती थी, लेकिन अपनी अधूरी चाहतों और जज्बातों के कारण वह अंदर ही अंदर एक अजीब सी तड़प, अकेलेपन और खालीपन से जूझ रही थी। एक दिन गाँव में काई नाम का एक नया और सुंदर लड़का आता है जो शहर में फिजियोथेरेपी का काम करता था। नदी किनारे कपड़े धोते वक्त लीला और काई की पहली मुलाकात होती है और बातों बातों में दोनों के बीच एक गहरा शारीरिक और मानसिक खिंचाव पैदा हो जाता है। जब लीला को पता चलता है कि काई थेरेपी का एक्सपर्ट है तो वह उसे अपने घर ले आती है और ईथन की मदद के लिए बिना किसी फीस के उसका इलाज शुरू करवा देती है ताकि उसका पति फिर से चल सके। थेरेपी के बहाने काई का लीला के घर हर रोज आना जाना बढ़ जाता है और ईथन की नजरों से बचकर लीला और काई एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, जिससे लीला की अधूरी शारीरिक भूख शांत होने लगती है और वह समाज की मर्यादा की सारी दीवारें लांघ जाती हैं। लेकिन उनकी इस चोरी छिपे बढ़ती नजदीकी और गुप्त रिश्तों को गांव का ही एक आवारा और बदमाश इंसान जेस देख लेता है और मौके का फायदा उठाकर छिपकर उन दोनों का एक आपत्तिजनक वीडियो बना लेता है। जेस उस वीडियो के दम पर लीला को डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने लगता है और ईथन को सब कुछ बताकर घर उजाड़ने की धमकी देकर मजबूरी में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बना लेता है, जिससे लीला का स्वाभिमान, मर्यादा और आत्मा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और वह खुद से नफरत करने लगती है। इस बीच काई की लगातार की गई थेरेपी रंग लाती है और ईथन धीरे धीरे सहारा लेकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, लेकिन ईथन के चेहरे पर वह खुशी नहीं दिखती जो एक ठीक होने वाले इंसान में होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका दिल अंदर ही अंदर किसी गहरे सदमे और गम में डूबा हुआ था। काय को अब लीला से सिर्फ शारीरिक लगाव नहीं बल्कि सच्चा प्यार हो जाता है और वह उसे इस छोटे से गांव से दूर शहर ले जाकर शादी करने की बात कहता है, लेकिन लीला सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरत के लिए उसके साथ थी और वह अपने सीधे साधे पति ईथन को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। एक रात जब काई और लीला अपने टेंट के पास अकेले में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ जेस भारी नशे की हालत में हाथ में लोडेड बंदूक लेकर पहुँच जाता है और वीडियो का डर दिखाकर काई के सामने ही लीला के साथ बदतमीजी और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लीला अपनी आबरू और जान बचाने के लिए उसके सामने रोती गिड़गिड़ाती है। तभी अचानक अंधेरे में पीछे से आकर ईथन जेस पर एक भारी डंडे से जोरदार हमला कर देता है। असल में ईथन को पहले से ही लीला और काई के अवैध रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि एक दिन जब वे दोनों घर के ठीक बाहर बेहद करीब थे तब ईथन ने अपनी आंखों से सब देख लिया था, लेकिन अपनी लाचारी, बीमारी और शारीरिक कमजोरी को जानते हुए उसने लीला की खुशी और उसकी स्वाभाविक जरूरतों के लिए चुप रहना और कड़वा घूंट पीना बेहतर समझा था। ईथन की इस महानता, बेइंतहा प्यार, त्याग और इस कड़वे सच को साक्षात जानकर लीला और काई दोनों शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाते हैं। अगली सुबह काई अपनी इस बड़ी गलती की दिल से माफी मांगकर हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर जाने लगता है। ईथन उसे अपने पैर ठीक करने और नया जीवन देने के लिए धन्यवाद तो देता है, लेकिन बेहद सख्त लहजे में दोबारा कभी इस गांव में कदम न रखने और लीला से हमेशा दूर रहने की हिदायत देता है। काई के चुपचाप चले जाने के बाद लीला को अपनी गलती का सबसे गहरा एहसास होता है कि उसे दुनिया का सबसे समझदार, दयालु और प्यार करने वाला पति मिला है जो उसकी खुशी के लिए अपनी मर्दानगी का दर्द भी भूल गया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ईथन पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और दोनों के बीच की दूरियां, कड़वाहट और गलतफहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वे एक बार फिर से अपनी पुरानी खुशहाल, मर्यादित और पवित्र शादीशुदा जिंदगी में वापस लौट आते हैं।